राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है दृढ़ भाव से लाभ। कहावत है कि जिस गांव में नहीं जाना है उसका रास्ता ही क्यों पूछा जाए। ऐसा दृढ़ भाव हो जाए कि अपनी उम्र में अमुक काम हमें नहीं ही करना है तो वह कार्य हो ही कैसे सकता है। जैसे सिनेमा नहीं देखना है तो नहीं ही देखना है, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसन नहीं करना है तो नहीं ही करना है, चाय आज से नहीं पीना है तो नहीं ही पीना है। समाप्त हुआ काम। अब झूठ नहीं बोलना है तो झूठ बोलेंगे ही क्यों, फिर झूठ निकल ही नहीं सकता। ऐसे ही प्रत्येक सद्गुण सदाचार के ग्रहण और दुर्गुण दुराचार के त्याग के लिए दृढ़ भाव बना लिया जाए तो यह भाव बहुत जल्दी बन सकता है और फिर वह अनायास ही आचरण में भी आ सकता है। इसके लिए एक बहुत उपयोगी बात यह है कि हम अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ बनावे, अर्थात हर एक व्यवहार में जो विचार कर ले बस वैसा ही करें। योग करने पर दृढ़ विचारों की एक परिपक्वता हो जाती है, फिर संकल्प दृढ़ हो जाता है। इसी प्रकार जवान से कह दे तो फिर वैसा ही करने की चेष्टा करें। बहुत ज़्यादा दृढ़ता से कहे तो उसके पालन की प्राण पर्यंत चेष्टा करें। मर भले ही जाएं पर अब तो करेंगे ऐसे ही। छोटे छोटे कामों में इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा का स्वभाव बनाने की चेष्टा करें तो हमारा स्वभाव सुधर जाता है। स्वभाव सुधरने पर फिर बड़ी से बड़ी बातें भी जो विचार कर ले वे धारण हो जाती हैं। यह भाव निर्माण तथा भाव धारण साधन बहुत सुगम है और बहुत ही श्रेष्ठ है। सेना में लोग भर्ती होते हैं तब अपना नाम लिखा लेते हैं और समझते हैं कि हम तो सिपाही हो गए। ऐसा भाव होने पर मन में स्वयं जिज्ञासा पैदा होती है कि सिपाही को क्या करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर उनको शिक्षा दी जाती है और वह शिक्षा उनके धारण हो जाती है। ऐसे ही साधन करने के लिए वैरागी पुरुष साधु बनता है तो उसके मन में आता है कि मैं साधु बन गया तो साधु को क्या करना चाहिए, यह स्वयं उसके मन में जिज्ञासा होती है। उसके बाद जब यह बताया गया कि साधु का यह आचरण है, साधु को ऐसे बोलना, ऐसे उठना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, यह व्यवहार करना चाहिए, तो यह साधुता की बात वह पकड़ लेता है क्योंकि वह समझता है कि मैं साधु हूँ अतः मुझे अब साधु के अनुसार चलना ही है। ऐसे ही अपने आप को साधक मान ले कि मैं तो भजन ध्यान साधन करने वाला साधक हूँ। जहाँ प्रवचनों में ग्रंथों में यह बात आएगी कि साधक के लिए योग करना उचित है, साधक में चंचलता नहीं चाहिए, उसे व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, हर समय भगवत भजन ध्यान आदि करना चाहिए, कुसंग का त्याग करना चाहिए, सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए आदि। इस प्रकार साधक के लिए जो कर्तव्य बतलाए जाएंगे उन कर्तव्य को वह अपने में लाने की स्वतः ही विशेष चेष्टा करना चाहिए क्योंकि वह अपने आप को साधक मानता है। अतः साधक के लिए जो बातें आवश्यक है वे उसमें आ जाएंगी, धारण हो जाएंगी। पर जो मनुष्य अपने को साधक नहीं मानेगा वो कोई बात चाहे सत्संग में सुने, व्याख्यान में सुने या ग्रंथों में पढ़े, उसके हृदय में वो विशेषता से धारण नहीं होगी और न उन बातों के साथ उसका घनिष्ठ संबंध ही होगा। बहुत से भाई बहन साधन करते हैं, जप पाठ आदि नित्य नियम करते हैं, परंतु नित्य नियम के साथ समझते हैं कि यह तो घंटे डेढ़ घंटे करने का काम है। शेष समय में समझते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमें अमुक अमुक काम करने हैं, हम अमुक घर के हैं, अमुक जाति के हैं, अमुक वर्णाश्रम के हैं। घंटे डेढ़ घंटे भगवान का भजन कर लेना है, गीता पाठ कर लेना है, कीर्तन कर लेना है, सत्संग प्रतिदिन मिल गया तो प्रतिदिन कर लिया, 12 महीने से मिल गया तो 12 महीने से कर लिया, सत्संग कर लिया, एक पारी निकल गई, ऐसा भाव रहता है। इसलिए विशेष सुधार नहीं होता। वह उस सत्संग को ग्राह्य दृष्टि से नहीं देखता। ग्राह्य दृष्टि से देखने और साधारण कुतूहल निवृत्ति दृष्टि से देखने में बड़ा अंतर है। हम सत्संग को कुतूहल निवृत्ति या मन बहलाने की तरह सुनते हैं, अतः धारण नहीं होता। इसलिए हमें सत्संग को साधन को ग्राह्य दृष्टि से देखना चाहिए और ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमें तो निरंतर भगवान का भजन ध्यान ही करना है। जो कुछ कार्य करना है वह भी केवल भगवान का ही और भगवान के लिए ही करना है।
इस दृष्टि से भगवान के नाते ही सब काम किया जाए तो उससे महान लाभ हो सकता है। जय श्री राधे श्याम।